अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, साल की सबसे बेहतरीन और कीमती रातें, साल की सबसे ज़बरदस्त रातें जिसको लैलतुल क़द्र हम और आप कहते हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। और रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में हमें इस रात को तलाश करना चाहिए। और इस रात का सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ा काम इस रात का क्या है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली बात तो ये है, समझ लीजिए कि लैलतुल क़द्र 5 रातों में से कोई भी हो सकती है। बात लोग जो है ना बोल रहे होते हैं, नहीं वो 27 भी होती है, कोई कहता है नहीं वो 25 भी होती है। अरे भाई, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? 27 की शब कद्र होती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दिया कि लैलतुल क़द्र को 5 रातों में तलाश करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश फरमाया करते थे। तो तुम कौन होते हो? फिर भाई, इसलिए बाद लोगों की आदत ये हो गई कि वो 27 में इबादत करेंगे, बस बाकी 21 को छोड़ेंगे, 23 को छोड़ेंगे, 25 को छोड़ेंगे, बस 27 में, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये बनी हुई है कि 27 में शब कद्र होती है। तो भाई साहब का पक्का ही है नहीं, अल्लाह ताला ने शब कद्र को 5 रातों में छिपा दिया है। और हर साल लैलतुल क़द्र शब कद्र चेंज होती रहती है, कभी 21 में, कभी 23 में। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को 5 रातों में तलाश करो। और लैलतुल क़द्र का सबसे बड़ा अमल क्या है, सबसे बड़ा काम, सबसे अहम काम? कोई बताता है नमाज पढ़ो, कोई बताता है दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई बताता है तस्बीह पढ़ो, कोई बताता है ये कर लो, कोई बता रहा है वो कर लो। चलो हम आका से पूछते हैं कि रसूल अल्लाह आप बताएं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अमल और कौन बता सकता है। तो चलिए हम लोग अपने आका से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर लैलतुल क़द्र हमें मिल जाए तो हमें कौन सा अमल करना चाहिए। भाई इसी बात को तो हम लोग फिक्र करते हैं, जस्तजू करते हैं कि कोई ऐसा अमल, जैसी दुआ, ऐसा काम मिल जाए कि जिसको मैं लैलतुल क़द्र में कर लूं और मैं कामयाब हो जाऊं। तो आइए हम हुजूर से पूछते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने एक मरतबा हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर लैलतुल क़द्र मुझे मिल जाए तो मैं क्या अमल करूं, ऐसा कौन सा काम करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल बता दिया जो लैलतुल क़द्र का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, अगर तुम्हें लैलतुल क़द्र मिल जाए तो अल्लाह से दुआ मांगो। और दुआ भी कौन सी मांगो? हुजूर ने खुद सिखा दी दुआ। मेरे अजीज़, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के नबी अमल भी खुद बता रहे हैं और वो अमल को कैसे करना है ये भी बता रहे हैं। इससे बेहतरीन अमल कोई हो ही नहीं सकता। लैलतुल क़द्र का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, लैलतुल क़द्र को अगर तुम पालो तो अल्लाह से दुआ मांगो, और ये दुआ ये मांगो, पढ़ो मेरे साथ वो दुआ, और इस स्क्रीन पर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो इस दुआ को। हुजूर ने फरमाया कि ये दुआ अल्लाह से मांगो, अल्लाह इन अफ तो अफ़ा फना, के ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने वाला है, तू ऐसा माफ़ करने वाला है कि अगर कोई आदमी दिन भर में 70 मरतबा जिना करे, 70 मरतबा शराब पिए, लेकिन नदामत के साथ, सच्ची पक्की तौबा के साथ अल्लाह के सामने अगर हाथ फैला दे और दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह को बंदे पर प्यार आता है, ऐसा माफ़ करने वाला हम सब का मालिक और खालिक तो अल्लाहुम्मा इन्नी काफुन, या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तो अफवाह माफ़ करने को पसंद फरमाता है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार अपने उस बंदे पर आता है जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन अल्लाह तवाना वहिता, कि अल्लाह तौबा करने वालों से और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो अफवाह, ए अल्लाह आप तो माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, माफ़ करने वाले और माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं। फ़ना, तो अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। ये दुआ हुजूर ने सिखाई, आपको थोड़ी सी अलग भी दुआ मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगा आपको फ़फ़ अनी, जब हम कहेंगे तो ख़ास मेरे लिए, स्पेशल मेरे लिए कि अल्लाह
तू मुझे माफ़ फरमा दे। और फफू अन्ना जब कहेंगे तो इसमें हम फैमिली को, पूरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तमाम खानदान वालों को, पूरी उम्मत को, मुस्लिम को, सबको शामिल कर सकते हैं। फ़ना या करीम भी आपको कहीं मिल जाएगा। इसका मतलब है करम करने वाला अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि इस दुआ को मांगो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस दुआ को याद कर लो और लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह से ये दुआ खूब मांगो, आम दिनों में भी मांगो, रमज़ान के जो बाकी रोज़े रह गए हैं उसमें भी अल्लाह से ये दुआ मांगो। और लैलतुल कद्र में जब इबादत करो तो ख़ास तौर पर लैलतुल कद्र में इस दुआ को मांगो, खूब मांगो, खूब मांगो, खूब मांगो। अल्लाह इन काफ तब अफवा या करीम अरबी में भी मांगो और इसका तर्जुमा भी अल्लाह से मांगो। तर्जुमा जहन में रखते हुए कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, या अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है, या अल्लाह तू मुझे जैसे गुनाहगार को माफ़ फरमा दे। और अपने गुनाहों का इकरार करो कि अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े बड़े मैंने अल्लाह जुर्म किए, बड़ी नमाजें छोड़ी, बड़े गुनाहों का इनकार किया अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह से कुछ नहीं छुपा है। अल्लाह सब कुछ जानता है। जिनको हम भूल चुके हैं अल्लाह उनको भी जानता है। क्यों मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान के महीने का जो सबसे बड़ा अमल है वो यही है माफ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने कई बार सुनाई है कि हुजूर ने एक मरतबा मिलाद के जुम्मे वाले दिन पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। नमाज के बाद जब सब सहाबा ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया था कि जिब्राइल आए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं दी थी, जिस पर मैंने आमीन कहा। हालांकि हमारे आका तो रहमतुल्लाह आलमीन, और उन 3 बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये भी थी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का मुबारक महीना पाए और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ना ले सके। तो सोच कर देखिए कि अगर हम रोज़े भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हो, और अगर हमें अल्लाह की मग़फ़िरत ही ना मिले, नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है, रोज़ा रखने का सवाब मिलता है, ज़िक्र इस्तग़फ़ार करने का सवाब मिलता है, गुनाहों से माफ़ी मांगने से मिलती है, दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ इबादत का खुलासा है। तो इसलिए रमज़ान के महीने में अब जो बाकी रोज़े रह गए हैं, बाकी रमज़ान रह गए, ख़ास तौर पर लैलतुल कद्र की रातों में अल्लाह से दुआ मांगो, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगो माफ़ी की, क्योंकि रोज़े रखने के बाद भी, नमाज पढ़ने के बाद भी, कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद रमज़ान के महीने अगर मेरी इबादत मेरे मुंह पर मार दी जाए, या मेरी इबादतें होने के बाद भी मेरे गुनाह बड़े हुए हो तो इबादतें घट जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे, तो नेकी का पलड़ा कहाँ झुकेगा? गुनाहों का पलड़ा झुक जाएगा। और आखिरत के मैदान में कामयाब वो होगा कि नेकी का पलड़ा जिसका झुकेगा, जिसका नेकी का पलड़ा झुकेगा, उसकी राइट हैंड में नामे अमाल दिया जाएगा और वही खुशी से गदगद हो रहा होगा। इसलिए गुनाहों की माफ़ी, मग़फ़िरत का मिल जाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है रमज़ान के महीने में। इसलिए खूब मांगो अल्लाह से माफ़ी, गिड़गिड़ा कर मांगो, रो रो के मांगो, अल्लाह के सामने आंसू बहाकर अल्लाह से माफ़ी मांगो। और माफ़ी के लिए सबसे बेस्ट दुआ कौन सी हो सकती है? जो हुजूर ने सिखाई, क्योंकि हुजूर ने जो अमल बताया उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आज की लैलतुल कद्र की दूसरी रात है, आपको ये अमल करना है जो मैंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा आप नमाजें भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन दुआओं पर का खास फोकस होना चाहिए, और दुआओं में भी मग़फ़िरत की दुआ। इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा, तो सवाब का ज़रिया ज़रूर बने। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। अपना ख्याल रखें और लैलतुल कद्र की रातों में मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें, अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांगें। लैलतुल कद्र की रात को बिल्कुल भी मिस ना करें। जो भी आपको चाहिए इस रात में आप मांगे, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस चीज़ से ज़रूर नवाजेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।